वेल, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मैसेंजर्स 2 द स्केयरक्रो, जो कि एक हॉरर मूवी है। तब क्या हो जब आपको अचानक से एक ऐसी चीज मिले जो कि श्रापित हो, जिसका एक तरफ तो फायदा हो पर दूसरी तरफ उसका उतना ही बड़ा नुकसान भी हो। तो आप क्या करेंगे उस चीज का? उसे रखेंगे या उसे नष्ट कर देंगे? ये कहानी भी ऐसे ही एक फार्मर के ऊपर है जो कि कौवों से परेशान था, पर एक दिन उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी परेशानी खत्म तो कर दी, और उसका इस्तेमाल करने से जो उसके और उसकी फैमिली के साथ हुआ वो काफी ज्यादा भयानक था। तो बिना समय गवाए हम मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिरांडा है, और वो भुट्टे के खेतों में किसी चीज से बचकर भाग रही थी और वो बहुत डरी हुई थी। पर जो शख्स उसके पीछे पड़ा हुआ था उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी था, लेकिन वो शख्स मिरांडा और उसके हस्बैंड जूड को पकड़कर मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को देखते हैं जो कौवों से काफी परेशान था, जो उसकी भुट्टे की फसलों को खा खा कर खराब कर रहे थे। जॉन को भुट्टे बेचकर ही अपना कर्जा चुकाना था जो उसने अपने घर को गिरवी रखकर लिया था, और जॉन के पास कोई दूसरी जॉब भी नहीं थी। फिर जॉन की वाइफ मैरी और उसके बच्चे आते हैं। मैरी एक खूबसूरत और अमीर घर की लड़की थी, पर उसने जॉन से उसकी लॉयल्टी और मेहनत देखकर उससे शादी की थी और एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही थी। जॉन को धूप में काम करता देख मैरी उसे रेस्ट करने को बोलती है, पर जॉन कहता है कि उसे खेतों में कुछ काम है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद घर में आएगा। नेक्स्ट सीन में जॉन अपनी बेटी लिंडसी के साथ एक खाद की फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर एक स्कीम चल रही थी कि अगर आप बिना देखे बैग्स का वेट करेक्ट बताओगे तो आपको खाद फ्री में मिलेगी। पर जॉन का अंदाजा गलत निकलता है, जिसके बाद जॉन की लड़ाई फैक्ट्री के मालिक से हो जाती है, क्योंकि गैस गलत होने के बावजूद भी जॉन ने फैक्ट्री से खाद उधार पर ली थी, पर उसके पैसे अभी तक फैक्ट्री को नहीं दिए थे। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वापस चला जाता है, क्योंकि उसके पास अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अगले सीन में जॉन देखता है कि कौवों ने उसकी फसल खराब कर दी थी, और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए गैरेज में से हथियार लेने के लिए जाता है। अब एक रॉड खींचते वक्त एक अलमारी नीचे गिर जाती है और उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा होता है। अब जब जॉन उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे एक स्केयरक्रो मिलता है जो काफी भयानक लग रहा था। फिर जब जॉन का बेटा उस स्केयरक्रो को देखता है तो उसे वो बहुत खराब लगता है और वो अपने डैड से कहता है कि आप प्लीज इसे खेतों में मत लगाना। जिसके बाद जॉन उसे गैरेज में वापस रख देता है। फिर अगले सीन में जॉन जब सोकर उठता है तो देखता है कि कौवों ने उसकी गैरेज में रखी हुई कॉर्न की फसल को भी खराब कर दिया था, और ये देखकर जॉन परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जूड आता है, और ये वही जूड है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसे उसकी बीवी मिरांडा समेत एक शख्स ने मार दिया था। पर हमें पता चलता है कि वो अभी जिंदा हैं। जूड जॉन से कहता है कि मैं तुम्हारे खेतों के बगल अपनी बीवी के साथ एक वैन वाले घर में रहता हूँ। जॉन ने उसे पहले कभी देखा नहीं था, पर उसके बारे में सुना जरूर था। फिर जूड जॉन को दोस्ती करने के लिए बियर के कैंस देता है। जूड देखता है कि कौवों ने जॉन की फसल को खराब कर दिया था, जिसके बाद वो जॉन को वहीं बगल में रखा हुआ स्केयरक्रो अपने खेतों में लगाने को बोलता है। अब जॉन को भी लगता है कि शायद स्केयरक्रो को खेत में लगाने से कौवे खेतों में नहीं आएंगे, जिसके बाद वो स्केयरक्रो को अपने खेतों में लगा देता है। पर तभी अचानक से उसे खेतों में किसी बच्चे के खेलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद वो उसका बेटा ह्यूमिड है, पर वो भी नहीं होता। ह्यूमिड तो अभी अभी घर से बाहर निकला था और अपनी बड़ी बहन के साथ कहीं बाहर जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में जॉन जब ये बात मैरी को बताता है तो मैरी कहती है कि ये सब कुछ शायद तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की वजह से हो रहा है। मैरी जॉन से बहुत प्यार करती थी, जिसके बाद वो उसका स्ट्रेस मिटाने के लिए उसके साथ एंटीमेट होती है। अब जब जॉन बाहर आकर देखता है तो उसके पूरे गार्डन और खेतों में कौवे मरे पड़े हुए थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और वो उन कौवों को बीन कर जलाने लगता है। पर तभी वहाँ पर बैंकर आ जाता है और वो जॉन से कहता है कि तुम कर्ज चुका नहीं पाओगे और हमने एक खरीदार ढूंढ लिया है जो तुम्हें अच्छे पैसे भी देगा और तुम लोन फ्री हो जाओगे। पर जॉन कहता है कि वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा और बैंक ने उसे 60 दिन की और मोहलत दी है। अब ये सुनकर बैंकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर जॉन देखता है कि एक औरत को बहुत गर्मी चढ़ी होती है और वो अपने कपड़े उतारकर पानी में नहाने लगती है। अब जॉन का ये सब देखकर मूड खराब हो जाता है और वो जबरदस्ती करके अपनी वाइफ के साथ एंटीमेट हो जाता है। मैरी को बहुत बुरा लगता है कि जॉन ने ये सब कुछ जबरदस्ती और उसकी मर्जी के खिलाफ किया, जिसके लिए जॉन मैरी से माफी भी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैंकर जॉन के खेतों में लैंड फॉर क्लोजर का बोर्ड लगा देता है, और तभी वही अनजान शख्स आकर बैंकर पर हमला कर देता है और बैंकर उससे बचने के लिए रोड की तरफ भागता है, लेकिन एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और वो मर जाता है। फिर अगले दिन शेरिफ जॉन के घर पर आता है और जॉन और मैरी को बताता है कि कल रात बैंकर का तुम्हारे खेत के बगल एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। लेकिन जॉन कहता
कहता है कि कल बैंकर दिन में यहाँ पर आया था, पर उसे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जिसके बाद शेरिफ वहाँ से चला जाता है। मैरी को अब जॉन का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। फिर जब जॉन अपने खेतों में जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे पैसे और बैंकर की घड़ी मिलती है जो कि स्केरक्रो के पास पड़ी हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, पर तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है और भागकर अपने खेतों के किनारे पहुंचता है जहां उसे ज्यूड मिलता है। जॉन ज्यूड को बताता है कि जिस बैंकर का कल एक्सीडेंट हुआ था उसकी घड़ी और पैसे मुझे स्केरक्रो के नीचे मिले। ज्यूड इस पर कहता है कि स्केरक्रो तुम्हारे लिए लकी है, इसलिए वो बैंकर मारा गया और ये एक्सपेंसिव घड़ी और पैसे तुम्हारे लिए तोहफा है और तुम इसके हकदार हो। जॉन को भी लगता है कि शायद ज्यूड सही बोल रहा है। जिसके बाद वो फैक्ट्री में पहुंचता है और खाद की बोरी को वेट पर रखता है। फिर जब वो गैस करता है तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद उसे खाद फ्री में दे दी जाती है। अब जब जॉन घर पर आता है तो देखता है कि मैरी अपने फ्रेंड टॉमी से बात कर रही होती है जो कि बहुत अमीर था। वो टॉमी को बता रही थी कि जॉन का बर्ताव आजकल कुछ अजीब हो गया है, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करता है और एक बार तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। इस पर टॉमी कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि जॉन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। पर मैरी जॉन से प्यार करती थी और वो ऐसा करने से मना कर देती है। फिर टॉमी ये सुनकर घर से चला जाता है। जॉन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी जिसका उसे काफी बुरा लगता है और उसकी मैरी से बहस हो जाती है और वो मैरी से कहता है कि तुम मुझसे अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती हो। ये बात सुनकर मैरी रोने लगती है क्योंकि वो सिर्फ जॉन से प्यार करती थी और वो उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर किसी और के साथ नहीं जाएगी। जिसके बाद वो जॉन को लव यू बोलकर लिप किस करती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जॉन फिर भी टॉमी से जेलस फील करता था क्योंकि वो हमेशा से मैरी को अपना बनाने की सोचता था। फिर नेक्स्ट सीन में जॉन देखता है कि उसका बेटा खेतों में इधर उधर दौड़ रहा है और जब जॉन उसे पकड़कर अपने गले लगाता है तो वो गोश्त जैसा दिखने लगता है। फिर तभी वो देखता है कि स्केरक्रो की जगह वो लकड़ी के खंबे पर लटका हुआ है और इतना सब कुछ देखकर वो बहुत डर जाता है। पर हमें पता चलता है कि वो बस उसका एक सपना था और मैरी उसे नींद से जगा देती है। तभी मैरी और जॉन देखते हैं कि फसल अब खिलखिला उठी थी जिसे देखकर जॉन बहुत खुश होता है। फिर तभी जॉन को एक रिंग मिलती है जो भुट्टे के पत्तों में लटकी हुई थी और जॉन उसे अपनी उंगलियों में पहन लेता है। लेकिन तभी उसे अचानक से मैरी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब जॉन घर में पहुंचता है तो मैरी बताती है कि टॉमी की डेथ हो गई है, मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। फिर मैरी देखती है कि जॉन ने टॉमी की रिंग अपनी उंगलियों में पहनी हुई थी। ये देखकर वो डर जाती है। उसे लगने लगा था कि जॉन ने कल रात उसकी और टॉमी की सारी बातें सुन ली थी और गुस्से में आकर जॉन ने टॉमी को मार डाला। पर जॉन कहता है कि उसने ये सब नहीं किया, ये रिंग उसे खेतों में मिली थी और वो मैरी को यकीन दिला देता है कि वो सच बोल रहा है। अब जॉन को लगता है कि ये सब कुछ उस स्केरक्रो की वजह से हो रहा है क्योंकि पहले कौवे मरने शुरू हुए, फिर बैंकर मरा और अब टॉमी। जिसके बाद वो हथौड़ी लेकर उस स्केरक्रो को निकालने जाता है पर एक लकड़ी उसके हाथ में घुस जाती है और बहुत सारा खून बहने लगता है। फिर वो सीधा भागते हुए अपने घर में पहुंचता है जहां पर शेरिफ भी आया होता है। शेरिफ उसके हाथ में फंसी हुई लकड़ी को निकालता है और जॉन खून रोकने के लिए एक कपड़ा बांध लेता है और शेरिफ टॉमी के बारे में पूछताछ करके वहां से चला जाता है। मैरी को जॉन पर अब भी शक था और ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है कि उसकी अपनी बीवी उस पर भरोसा नहीं करती। जिसके बाद वो दोबारा खेतों में स्केरक्रो को निकालने जाता है पर उसे वहाँ पर स्केरक्रो दिखाई नहीं देता, पर उसे एक छोटी बच्ची दिखती है। वो बच्ची कहती है कि मेरे डैडी खेतों को बचा रहे हैं और वो तुम्हारी वाइफ और बच्चों को मार डालेंगे। ये सुनकर जॉन घबरा जाता है और भागते हुए घर के अंदर पहुँचता है पर उसे घर पर कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो स्केरक्रो को तोड़कर जला देता है। फिर उसकी वाइफ और बच्चे चर्च से वापस आते हैं। मैरी जॉन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर इतना कुछ देखकर मैं अब तुमसे डरने लगी हूँ और मैरी जॉन से नाराज होकर चली जाती है। जिसके बाद जॉन ज्यूड से मिलने उसके घर पर जाता है पर ज्यूड घर पर नहीं होता, उसकी वाइफ मिरांडा घर पर थी और वो जॉन को अंदर बैठने को बोलती है। मिरांडा जॉन के हाथ का घाव देखकर उसमें दवाई लगाती है। फिर मिरांडा जॉन से उसके साथ एंटीमेट होने के लिए बोलती है पर जॉन ये सब करने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसे धोखा नहीं दे सकता। पर मिरांडा ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे जॉन का सर घूमने लगता है और मिरांडा इसका फायदा उठाकर उसके साथ एंटीमेट हो जाती है। अब जॉन जब सुबह उठता है तो परेशान हो जाता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। फिर जब वो घर पहुंचता है तो मैरी उस पर गुस्सा होती है। पहले तो वो सिर्फ ड्रिंक करता था पर अब वो रात रात भर गायब भी होने लग गया। मैरी को लगता है कि जॉन का चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है और इन सब को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। मैरी का ये रूप देखकर जॉन को बहुत बुरा
बुरा लगता है। फिर ज्यूड जॉन के पास आता है। जॉन उसे स्केरक्रो से हो रही सारी परेशानियों के बारे में बताता है। ज्यूड कहता है कि उसकी वाइफ मिरांडा इस काले जादू के बारे में अच्छे से जानती है। फिर वो मिरांडा के पास जाते हैं, जहाँ मिरांडा जॉन को एक शैतानी बुक दिखाती है। फिर जॉन को पता चलता है कि ज्यूड इन सब के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था और उसने जानबूझकर स्केरक्रो उसे खेत में लगाने को बोला। ज्यूड बताता है कि वो स्केरक्रो तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देगा, तुम्हारी उस जमीन पर लगी हुई फसल को बचाने के लिए, जिसमें अब तुम्हारी फैमिली भी शामिल हो चुकी है और वो भी मारी जाएगी। ये सुनकर वो भागते हुए गैरेज की तरफ पहुंचता है, जहां उसे रास्ते में शेरिफ भी मिलता है। शेरिफ उसे परेशान देखकर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और दोनों उसी सीक्रेट रूम में सच पता करने जाते हैं, जहां वो स्केरक्रो मिला था। पर शेरिफ को उसकी स्केरक्रो वाली बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी ज्यूड अचानक से आकर जॉन को डरा देता है, जिससे ऊपर से कुछ भारी सामान शेरिफ पर गिरता है और शेरिफ बेहोश हो जाता है। फिर जॉन ज्यूड और मिरांडा को गैरेज से जाने को बोलता है। आवाजें सुनकर मैरी भी वहाँ पर आ जाती है और जॉन को बताती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रहे हो। फिर मैरी देखती है कि जॉन ने शेरिफ को भी मार डाला और वो उससे बचते हुए धक्का देकर घर में बच्चों के पास पहुँचती है। फिर जॉन भी एक हसिया लेकर मैरी को रोकने की कोशिश करता है, पर मैरी अब उससे डरने लगी थी। उसे लग रहा था कि जॉन उसे और उसके बच्चों को भी मार डालेगा, जिसके बाद वो बच्चों के साथ भुट्टे के खेतों में घुस जाती है। जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि वहाँ पर स्केरक्रो से खतरा है। अब खेतों में जॉन का बेटा खो जाता है और जॉन देखता है कि खेतों में ज्यूड और मिरांडा की डेड बॉडी पड़ी है। इसका मतलब वो दोनों बहुत पहले ही मर चुके थे। वो इतने दिनों से उनके गोश्त से बात करता था। इधर जॉन का बेटा गैरेज में छुप जाता है, जहाँ उसे स्केरक्रो मिलता है और स्केरक्रो को चलता देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो स्केरक्रो उस पर हमला कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो शेरिफ भी जिंदा था, पर स्केरक्रो उसे मार डालता है। फिर जॉन भी गैरेज में पहुंचता है और स्केरक्रो से फाइट करने लगता है, पर स्केरक्रो उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर मैरी और लिंडसी भी वहां पर पहुंचती है और वो स्केरक्रो लिंडसी पर अटैक कर देता है, पर मैरी उसे बचा लेती है, जिसके बाद जॉन स्केरक्रो को उठाकर नीचे पटक देता है और जॉन का बेटा ट्रैक्टर स्टार्ट करके स्केरक्रो को चारे की तरह काट देता है। पर वो स्केरक्रो अभी भी मरा नहीं था और वो जॉन का गला पकड़ लेता है, लेकिन जॉन की फैमिली स्केरक्रो को आलू की तरह छीलकर मार डालती है। अब सभी लोग सुरक्षित थे और सुबह भी हो चुकी थी और इतना कुछ होने के बाद वो लोग चैन की सांस लेकर घर की ओर चले जाते हैं और मैरी भी समझ गई थी कि जॉन बिल्कुल निर्दोष है। फिर एट दी एंड हम देखते हैं कि वही छोटी बच्ची स्केरक्रो के टुकड़े को एक बैग में भरकर उसी सीक्रेट रूम में ले जा लेती है और दरवाजे को बंद कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, आपको फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो लाइक और डिसलाइक करके आप हमें बता सकते हैं। वेल, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।